बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 मार्च 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 7 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि जद्दा समेत साहिली इलाकों में गहरे बादल छाए रहेंगे, बारिश का बहुत इम्कान है। साहिली शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का बहुत इम्कान है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि जद्दा समेत बहर अहमर के साहल पर वाक़या जितने भी शहर हैं जिसमें यम्बो और दीगर इलाके शामिल हैं, तेज़ हवाएँ चलेंगी। महकमे ने कहा कि इन तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का बहुत इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जज़ान, जज़ायर फ़रसा, अलदरब और बेश के साहिली पट्टी पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने कहा कि इन तमाम शहरों में गर्द आलू तेज़ हवाओं के बायस हद निगाह मुतासिर होगी और समंदर में ऊंची ऊंची वेव्स आएंगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि हाइल रीजन के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद कहा गया है कि रात के वक्त हाईवेज का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए क्योंकि देखने की सलाहियत मुतासिर होगी जिससे हादसात रुनमा हो सकते हैं। ज़ायरीन मस्जिद हराम में आब ज़मज़म के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। इदारे हरमैन की जानिब से तमाम मुसलमानों को अपील कर दी गई है। बाज़ लोग आब ज़मज़म के कूलर से वज़ू भी करते हैं जो कि इंतहाई गलत बात है। इदारे अमूर हरमैन शरीफ़ैन ने ज़ायरीन हरम से अपील की है कि आब ज़मज़म के इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतें। पानी पीने के बाद इस्तेमाल शुदा गिलासों को मखसूस मुकाम पर डालें और कूलर के ढक्कन को ना खोलें। सऊदी खबरसा इदारों के मुताबिक इदारे अमूर हरमैन की जानिब से ज़ायरीन को हदायत की गई कि इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान मुबारक में आब ज़मज़म के इस्तेमाल की मुस्तकिल फ़राहमी का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। ज़मज़म की मुस्तकिल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए 20,000 कूलर मस्जिद हराम के मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं जिनमें गिलास भी मौजूद हैं। ये गिलास डिस्पोजेबल हैं, इस्तेमाल करने के बाद इन्हें दूसरी जगह पर रखा जाता है। बहुत सारे अफराद इसे दोबारा से उसी जगह पर रख देते हैं जहाँ से इन्होंने इब्तदाई तौर पर लिया है। इदारे हरमैन ने मजीद कहा कि मस्जिद हराम में वज़ू के लिए मखसूस जगह हैं जहाँ बासानी वज़ू किया जा सकता है, इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आब ज़मज़म को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे वज़ू के लिए कतन इस्तेमाल ना किया जाए। बाज़ लोग आब ज़मज़म कूलरों से वज़ू करते देखे गए जिसकी वजह से वो जगह गीली हो गई और दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बनी। लिहाजा अमूर हरमैन की जानिब से जो अहम एलामिया जारी हुआ, तमाम अफराद को इस पर अमल करना चाहिए। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के बायस सऊदी मार्केट में रमज़ान के दौरान डेयरी मसनूआत वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक मार्केट में सऊदी मसनूआत की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात किए गए। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान मार्केट में डेयरी मसनूआत की वाफर मिकदार दस्तयाब है। इसकी पैदावार 2.6 मिलियन टन के करीब पहुंच चुकी है। सऊदी वजारत माहौलियात पानी ज़राअत का कहना है कि रमज़ान की आमद के साथ हमारा सफ़र हमारी ज़मीन से के उन्वान से एक अहम मुहिम शुरू की गई जिसका मकसद दूध और डेयरी मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना है। मसनूई मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनके इस्तेमाल को कम से कम करना है। वजारत का कहना है कि ममलिकत ने 2023 के दौरान डेयरी मसनूआत में 129% तक खुद कफालत की शरह के लिहाज से इजाफा किया जिससे डेयरी मसनूआत की पैदावार मुल्क में बेहतरीन लेवल पर हुई और सऊदी अरब तमाम खलीजी ममालिक में टॉप लिस्टेड हो गया। वजारत ने कहा कि लाइव स्टॉक के शोबा मसनूआत में डेयरी मसनूआत अहम कलीदी किरदार अदा करती हैं। याद रहे सऊदी अरब में डेयरी का कारोबार वसी पैमाने पर खुद कफालत की जानिब जा रहा है जिससे दीगर ममालिक में भी सऊदी अरब 40 अरब रियाल तक की ग़िज़ाई अशिया भेजता है। सऊदी अरब के कानूनी माहिरीन की जानिब से भीख मांगने के रुझान को कम से कम करने के लिए कुछ मशवरे दिए गए हैं।
जिसमें बताया गया है कि भीख मांगने के रुझान का मुकाबला करने के लिए नए इक़दाम करने की ज़रूरत है, जो कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ख़ास तौर पर मुआशरे के लिए तशवीश का बायस बन जाता है। पब्लिक सिक्योरिटी के तर्जमान खालिद अल-करदेसी ने अल-अखबार चैनल पर वजाहत करते हुए कहा कि भिखारियों पर आयद नई सज़ाएँ इस रुझान के ख़िलाफ़ कानूनी इक़दामात को सख्त करेंगी। अल-करदेस ने मज़ीद कहा कि इनफरादी तौर पर भीख मांगने की सज़ा 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होना चाहिए, या ये दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जाएँ। जैसा कि एक मुनज़्ज़म गिरोह के अंदर भीख मांगने की सज़ा ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, 1 साल तक कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना होना चाहिए, या दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जाएँ। इन सज़ाओं के तनाज़ुर में कानूनी वकील सलमान अल रोमाली ने कहा कि इन इक़दामात को भीख मांगने के रुझान का मुकाबला करने के लिए एक मुस्बत कदम समझा जाता है, जो माशरे के लिहाज से उसमें मनफी रुझान को फ़रोग़ देने से रोकता है। मज़ीद कहा गया कि आयद करदा सज़ाएँ मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने में अवामी तहफ़्फ़ुज़ की संजीदगी की अक्कासी करती हैं। मज़ीद तफ़सीलात कुछ ये हैं कि इन सज़ाओं को अपनाने से भिखारियों को रोकने में मदद मिलेगी और कानून के वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से बेदारी के प्रोग्राम की अहमियत के साथ भिखारियों से निपटने के तरीक़ों के बारे में आवाम को आगाह किया जाएगा, ताकि पेशावर भिखारियों को किसी तौर पर भी भीख ना दी जाए। याद रहे, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और दीगर ममालिक में से भी बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ वीज़ों पर आकर ख़ास तौर पर रमज़ान में भीख मांगने का काम करते हैं, जो कि किसी भी तौर पर इन ममालिक की हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि ऐसे अफराद को किसी सूरत में भीख ना दें, क्योंकि सऊदी अरब के कवानीन काफ़ी वाज़ेह हैं कि भीख ऐसे अफराद को देना भी जुर्म में शुमार हो जाता है। वीवर्स, रोड्स पर भागती हुई टैक्सी तो आपने देखी होगी, अब समंदरी टैक्सी का बाकायदा तौर पर आगाज़ जद्दा में कर दिया गया है। जद्दा में समंदरी टैक्सी का तजर्बाती इफ्तिताह कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 2 बोट्स फराहम की गई हैं। मेयर जद्दा सालेह अल तुर्की ने समंदरी टैक्सी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 3 मकामात के लिए समंदरी टैक्सी की सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक जद्दा की समंदरी टैक्सी के इफ्तिताह के मौके पर नायब वज़ीर नक़्लो हमल लॉजिस्टिक सर्विस डॉक्टर रमे और रमी ने भी अहम इक़दाम किए हैं। समंदरी टैक्सी के तजर्बाती इफ्तिताह के बाद ये 3 मरकज़ी रूट्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें जद्दा यॉट क्लब, जद्दा तारीखिया और शर्मुल बहर बीच शामिल किए गए हैं। ताहम इसके बाद इसमें मजीद रूट्स में इजाफा किया जाएगा। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO की जानिब से कहा गया कि समुद्री टैक्सी के इफ्तिताह के बाद जो 2 बोट्स फराहम की गई हैं, इसमें एक बोट में 94 के करीब, जबकि दूसरी में 55 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। मखसूस अफराद की सहूलत के लिए भी दाखिली और खारजी रास्ते बनाए गए। वाज़ेह रहे, समुद्री टैक्सी रमज़ान मुबारक के दौरान दोपहर 3:30 बजे से रात 1:30 बजे तक चलाई जाएगी। फ़ी फ़र्द किराया 25 से 50 रियाल मुकर्रर किया गया है, जबकि बच्चों के लिए टिकट मुफ्त है। ईद की आमद है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से गोल्ड यानी सोना ख़रीद कर अपने मुल्कों में लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए ये अहम खबर है। सऊदी गोल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सोने के लिहाज से कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। 24 कैरात 1 ग्राम सोने के नर्क 351.76 रियाल, जबकि 22 कैरेट का गोल्ड जो है वो 322.44 रियाल इस वक्त दस्तयाब है। सऊदी अरब का ये गोल्ड काफ़ी ज़्यादा खालिस होता है और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हाथों हाथ सुनार इसे ख़रीद लेते हैं। आप 22 कैरात का यहाँ से अगर सोना लेकर जाएंगे तो इसके अच्छे दाम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मिलते हैं, मगर याद रखें सऊदी अरब से एक मखसूस मकदार में ही सोना आप लेकर जा सकते हैं। लिहाजा एहतियात बरतें, किसी भी तौर पर ऐसा काम ना करें जिससे एयरपोर्ट पर आपके लिए मुश्किलात हों और ये तमाम सोना जब्त हो जाए।